फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 13 सितंबर मार्केट ने क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल 14 सितंबर मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। एक छोटे से डाउन ट्रेंड के बाद, यानी पूरे लंबे चलते हुए अप ट्रेंड में कल हमें एक छोटा सा डाउन ट्रेंड मिला। मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप ने बहुत ही हाहाकार मचाया और आज फिर से उन्होंने अपनी राह पकड़ ली। क्या ये हमारा जो डाउन ट्रेंड था 2-3 महीनों की बुल रन पे, वो सिर्फ एक दिन का था, या फिर ये हमारा जो बुल रन आज हुआ है ये फेक है? ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी में। देखिए, निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था। कल भी आपको बोला था और आज भी सेम यही चीज़ बता रहे हैं कि जब तक 20,007 के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मार्केट में हम कहीं पे भी सेल की तरफ ध्यान नहीं देंगे। कल मार्केट जो हमारा क्लोज हुआ था, ऑलमोस्ट क्लोज हुआ था 19,980 के ऊपर, और 20,007 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकला उसके बाद हमने यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाई, और वो हमेशा पूरे दिन भर अगर हम बात करें तो इस लेवल के आसपास भी नहीं आई। यहाँ पे देखिए, पहले इसने एक एज अ रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस में यहाँ पे बहुत ढेर सारा चंक है अगेन, फिर उसने इसको एज अ सपोर्ट लिया, नीचे आया, नीचे से ऊपर जाने का सपोर्ट लिया, और वहाँ से मार्केट ने हमें एक अच्छा खासा मूव दिया। और मूव देने के बाद एट द एंड हमें जो क्लोजिंग दी है वो 20,063 की हमें क्लोजिंग मिली है। वही अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी ने हमें क्या दिखाया। बैंक निफ्टी में हमारे क्या लेवल्स थे, सेम यही लेवल था हमारा बैंक निफ्टी में। परसों के दिन की हमारी जो क्लोजिंग लास्ट कैंडल का हाई था वही, यानी 45,627। मार्केट को 45,627 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है हम अपनी नई पोजीशन नहीं बनाएंगे। और जैसे ही 627 के ऊपर निकलता है मार्केट पे, हम यहाँ पे एक हर्डल लेंगे 800 रुपये का, 800-820 के आसपास का। उस हर्डल के बाद मार्केट में हमें कोई दूसरा हर्डल नहीं दिखता था, सीधे 40,200 का लेवल दिखता था। क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला था उस वक्त, यानी उस वक्त हम कह सकते थे कि मार्केट अगर क्लोज 1-2 घंटे और मिलते तो हम हो सकता था 40,150, 40,200 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते थे। 627 से ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं, मार्केट ने यहाँ पे हमें 46,000 तक का लेवल, यानी 400 पॉइंट करीब 350 से 400 पॉइंट का हमें एक मूव दिया। और उस मूव पे जिसने भी मार्केट में अपनी ट्रेड पोजीशन इनिशिएट करी होगी, अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ उसने मार्केट में अपना प्रॉफिट बनाया होगा। क्योंकि हमारा प्रीवियस स्विंग लो की अगर हम बात करें तो हमारा जो स्टॉप लॉस था 438 का था, यानी 130 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आप करीब करीब यहाँ से 300 से 350 पॉइंट निकाल सकते थे। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट पे हमने किस लेवल पे क्या ट्रेड इनिशिएट किया और मार्केट को कैसे हमने समझा और मार्केट में ट्रेड किया। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं कल के लिए, तो कल क्या हो सकता है, इसलिए हम एक फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते थे कि अभी भी 46,200 का लेवल तो एक्सटेंड है, वो वहाँ तक मार्केट जा सकता है। ये कोई प्रेडिक्ट करके नहीं बता सकता है कि कल क्या होगा। देखिए, सबसे खतरनाक चीज़ जो होती है ना, वो होती है BTST और STBT, यानी मार्केट में क्लोज होने के बाद आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप काउंट नहीं कर सकते, या वो 1:10 भी हो सकता है या 10:1 भी हो सकता है। बट हम एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं आपको कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है और वहाँ आपको कोई पैटर्न बनता हुआ दिखता है, तो मार्केट में आप उस समय अपनी पोजीशन को ज़रूर बनाइए, और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं आप। बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में 23.6% जो हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 45,828। जो हमारा 800-820 के आसपास का जो लेवल था, जो अटक सकता था मार्केट पे, वही लेवल है। 825, 820 से 830 के रेंज आप मान के चलिए, 10 से 15 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज पे अगर मार्केट आपको मिलता है तो आप फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 747 का, यानी 820 के आसपास अगर आप मार्केट में बाई की पोजीशन बनाते हैं 747 के स्टॉप लॉस के साथ, तो 46,200 तक के लेवल्स आपको बहुत ही ईजिली आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट ने एक बार आपको 45,630 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो फिर हम बोलेंगे कि मार्केट में एक गिरावट आ सकती है, जो हमें यहाँ से 45,300 और 45,000 तक भी ले जा सकती है। तो हमें ध्यान क्या देना है, मार्केट में हमें अपनी पोजीशन बनानी 45,820, 830 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 747 का, और मार्केट अगर 630 के नीचे अगर आता है तो हम मार्केट में 630 के नीचे सेल साइड पर बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 45,299, और सेकंड टारगेट होगा हमारा राउंड फिगर 45,000 का। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में हमें क्या देखने मिलता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं और मार्केट हमें क्या देखता है, देखिए उसने 23.6% के लेवल को टच भी नहीं किया। यहाँ निफ्टी ने 23.6% के लेवल को एक बार इसने नीचे क्लोजिंग दी, और अगेन सेम कैंडल उसको तुरंत ऊपर उसने ओपन करके मार्केट को 23.6% का जो हमारा सपोर्ट था उसको इंटैक्ट करते हुए मार्केट बहुत अच्छा मूव किया। एक बार टच करने के बाद इसने पूरा एक कर्व बनाया और वहाँ से फिर नीचे आया। अब अगर मार्केट को चलना है तो
तो हमें 23.6% नहीं, अब हमें अगर मार्केट को चलना है तो 20,039 यानी 20,040 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो हम बाय ऑन डिप्स के हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। वहीं अगर मार्केट कहीं 20,021 के नीचे निकल जाता है यानी 20,021 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर मार्केट पे हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो कि हमें मार्केट में यहाँ से 19,978 और 19,950 तक के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं मार्केट में। और अगर मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, ऊपर की तरफ चलता गया, तो हम ध्यान देंगे मार्केट में एक तो हमारा लेवल है 96 का। आज सबसे बड़ा जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन के आएगा कल की ट्रेडिंग के लिए वो होगा 20,096। एंड नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस बन सकता है, अब वो क्या बनेगा उसके लिए देखिए हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है, बट अगर हम देखते हैं ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट को फ्रॉम बॉटम टू टॉप और यहाँ पे अगर हम एक एक्स को एक्सटेंड करते हैं तो हमारा 20,110 और 127 और 145 ये लेवल है। गैप अप ओपन भी होता है आपको तो 20,145 के आसपास अगर आपको मिलता है मार्केट में तो वहाँ से एक बार आप प्रॉफिट बुक करने की सोचें, या फिर मार्केट में कोई आपको चार्ट पैटर्न दिखता है या फिर कोई आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो इस हिसाब से मार्केट को आप इनिशिएट करते हुए अपने ट्रेड को आप आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी में एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी का अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में हमें 828 का एक लेवल दिख रहा है और नीचे की तरफ 620 630 के नीचे का लेवल दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं इसका डेली चार्ट का, बैंक निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट को देखते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है, पहले हम ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे देखिए इट्स एन काइंड ऑफ पूरा एंगल्फ किया है। कल की रेड कैंडल को बैंक निफ्टी ने पूरा का पूरा एंगल्फ किया है एंड दैट टू बी विथ वॉल्यूम। आप देखेंगे कि प्रीवियस कैंडल से इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है तो मार्केट को अगर कहीं ना कहीं अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को इस लेवल आज का जो हाई है उस आज के हाई के ऊपर मार्केट को चलना पड़ेगा। स्पॉट निफ्टी या बैंक निफ्टी आप जो भी देखते हैं उसको देखिएगा आज के हाई के ऊपर यानी 45,995 46,000 के ऊपर अगर आप मार्केट में बाई की पोजीशन बनाते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 45,294 का, क्योंकि डेली कैंडल है तो आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। और अगर हम इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 भी लगा देते हैं, देखिए ज़रूरी है कि मार्केट में हमें किस लेवल पे निकलना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर मार्केट पे हमने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लिया हुआ है आपका 45,290 के आसपास का, तो जो हमारा टारगेट बन के आएगा वो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा 1:1 का टारगेट कितना हो सकता है। इसको फिर से लगाते हैं, कुछ थोड़ा सा कुछ इशू है, देखिए यहाँ पे लगाया हमने एंड इसको अगर यहाँ से हम देखते हैं स्टॉप लॉस 45,297 295 का 1:1 की अगर हम बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 तो हमारा बहुत ही छोटा लेवल जो बहुत ही ईजिली अचीव हो सकता है वो है 46,700 के आसपास का। वहीं अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के आसपास लेते हैं तो 47,500 एक टेंटेटिव फिगर हम लेके चलते हैं, वहाँ तक मार्केट भी जा सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा पैटर्न आपको बनते हुए दिख रहा है, ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, इस पैटर्न को हम बोल सकते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। इस पैटर्न को देखिए आप अच्छे से, इस पैटर्न में आपको ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिख रहा है। ये पैटर्न आपका कंप्लीट कब होगा, जब आपका ये हाई टूटेगा। ये हाई क्या है, हमारा जो प्रीवियस हाई था, इस हाई की अगर हम बात करें तो ये हमारा हाई निकल के आ रहा है 46,300। 46,300 के ऊपर अगर मार्केट चलना स्टार्ट करता है तो हम बोल सकते हैं फ्रेश लेग ऑफ बाय विटनेस हो रही है और मार्केट में वहाँ से हमें एक अच्छा खासा अपमूव मिल सकता है। अब वो अपमूव कितना हो सकता है अगर हम बात करें तो अपमूव हमारे लिए करीब करीब हो सकता है यहाँ से 1,500 से 2,000 पॉइंट का। 2,000 पॉइंट के अपमूव के लिए हम मार्केट में बैठ सकते हैं, यानी अगर हम 46,000 की बात करें तो 48,000 48,500 तक के लेवल्स भी मार्केट में आपको स्विंग ट्रेडिंग पे आते हुए दिख सकते हैं। इंट्राडे के लिए अगर हम बात करते हैं, इंट्राडे पे हमें क्या दिख रहा है, अगर हम उसको 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं तो 5 मिनट्स के चार्ट पे हमें सबसे पहले तो जाके देखना पड़ेगा कि मार्केट में कोई पैटर्न या सिनेरियो दिख रहा है। नहीं, अभी सच कोई हमें पैटर्न या सिनेरियो नहीं दिख रहा है, ना ही कोई असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है, ना कोई सिमेट्रिक ट्रायंगल दिख रहा है। फिर भी हम ट्राई करते हैं कि मार्केट में हमें अगर कुछ दिखता है, टचेस और एंड्स हमें अगर प्रॉपरली समझ में आते हैं तो हम उस हिसाब से अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बट नहीं, सच कुछ नहीं है तो मार्केट पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा कि कल अगर मार्केट आपको कहीं पे भी मिलता है 45,835 के नीचे तो मार्केट में एक बार आप सेल की पोजीशन को इनिशिएट करेगा, और 45,630 के नीचे अगर आपको मार्केट मिलता है तो वहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है जो कि मार्केट को 45,000 तक ले आ सकती है। वहीं अगर इसने 46,200 का लेवल 200-220 का लेवल अगर तोड़ देता है तो हम 46,500 तक के लेवल्स बहुत ही ईजिली आते हुए देख सकते हैं।
निफ्टी पे भी हमें ध्यान देना है। निफ्टी पे 20 या 50 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम एक बार यहाँ पे मार्केट में सेल साइड की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जो कि मार्केट में हमें यहाँ पे 20,17 और उसके बाद जो हमारा अगला लेवल निकल के आ रहा है वो 19,968 का है, वहाँ तक मार्केट आ सकता है। वहीं अगर मार्केट ने एक बार आपको 20,095 के ऊपर यानी 20,100 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हम 20,145 और 20,170 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में हम बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के हमारे बाय और सेल जोन की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी का हमारा जो बाय जोन निकल के आया है 20,042 से 20,063, स्टॉप लॉस रहेगा 19,995, 20,097, 20,111 और 138, इन लेवल के लिए आप बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल जोन की बात करें तो 20,207 से 187, स्टॉप लॉस रहेगा 20,251, 20,152, 138 और 20,111, इन लेवल्स के लिए आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। मेक श्योर अगर आपको बाय या सेल जोन पे कोई भी चार्ट पैटर्न या आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो आप मार्केट में अपनी पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। बाय जोन क्वाइक की बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो वो है 45,677 से 752, स्टॉप लॉस रहेगा 45,589 का, 893, 947 और 46,055, इन लेवल्स के लिए आप बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम सेल जोन की बात करें तो 46,326 से 46,245, स्टॉप लॉस रहेगा 46,401 का, 110, 46,055 और 45,947, इन लेवल्स के लिए आप सेल की तरफ ध्यान देके अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। फिर से वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको इन लेवल्स के आसपास अगर आपको कोई चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है तो मार्केट में अपने ट्रेड को जरूर इनिशिएट करिएगा विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो भी आपका फेवरेबल हो। वैसे मेरा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। वहीं अगर हम बात करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके शेयर करिए लाइव मार्केट में, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है कब कैसे क्या ट्रेड करें या नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, क्यूआर कोड जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल भी दी है, उसके थ्रू आप लाइव मार्केट में अपडेट्स ले सकते हैं। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट अगर आपको जो वीडियो में टेक्निकल्स और जो लेवल्स आपको बताया अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।